स्टूडेंट, तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने एलिमेंट्री कैनॉल तक फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, तो सेकंड लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनॉल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पेनक्रियास। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें हमारे 3 ग्लैंड आते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 3 ग्लैंड्स हमारे हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जो हमारा सलाइवा है वो सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स और ग्लैंड है उसमें, उससे प्रोड्यूस होता है। मतलब कि 2-2 का पेयर होता है लेकिन 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है द पैरोटाइड्स, जो कि हमारे चिक के पास होता है। द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो कि हमारे लोअर जॉ के पास होता है। एंड द लास्ट इज द सब लिंगुअल्स बिलो द टंग्स, जो हमारे जीभ के नीचे होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों के द्वारा हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और ये तीनों क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सेक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। और ये जो सारे ग्लैंड्स हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये बकल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, और ये सैलिवरी जूस को का सेक्रेशन करते हैं इनटू द बकल कैविटी में। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, लीवर है। ये क्वेश्चन आता भी है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट क्या होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन में। It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes। और ये जो हमारा लीवर है ये डायाफ्राम के जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है, और इसके 2 लोब्स हैं। लीवर के हमारे 2 लोब्स। The hepatic lobes are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। अब जो हमारा जिस तरीके से सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उसी तरीके से लीवर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हेपेटिक लोब्स होता है। ठीक, और जो हेपेटिक लोब्स जो है वो हेपेटिक सेल्स के को कंटेन किया होता है और कोर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसॉन्स कैप्सूल। अब जो हमारा लोब्यूल्स है, हर एक लोब्यूल से एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसॉन कैप्सूल बोलते हैं। द बाइल सेक्रेट बाय द हेपेटिक सेल passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gall bladder। अब जो हमारा बाइल जूस है वो हेपेटिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट होता है और पास होता है किसमें, हेपेटिक डक्ट में। और कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गाल ब्लैडर एक थिन मस्कुलर सैक होता है, उसमें स्टोर हो जाता है। द डक ऑफ द गाल ब्लैडर अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। अब जो हमारा गाल ब्लैडर का डक्ट है और हेपेटिक डक्ट है लीवर का, ये दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फिगर में दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि गाल ब्लैडर एक तरफ से आया है, गाल ब्लैडर का डक्ट एक तरफ से आया है और दूसरे तरफ से डक्ट फ्रॉम दी लीवर आया है। ठीक है, तो ये दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इन together into the duodenum as the common hepato-pancreatic duct which is guarded by a sphincter called the sphincter of Oddi। अब जो हमारा बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट भी फिगर में दिया हुआ है और बाइल डक्ट भी फिगर में दिया हुआ है। तो ये दोनों कहाँ पे ओपन होते हैं, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इसमें ओपन होते हैं। और एज ए कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, किसके
रूप में हम लोग इसे कह सकते हैं कि हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोल सकते हैं। ये दोनों ऐसे ही ड्यूडेनम में ओपन होते हैं और ये किसके द्वारा गार्डेड होता है, एक स्पिंचर के द्वारा गार्डेड होता है, जिसको हम लोग स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ODDI। फिर जो हमारा लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum। अब जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो एक कंपाउंड है जो कि कहाँ पे, ये दोनों इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है और ये यू शेप्ड ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, फिगर में दिया हुआ है। The exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing enzyme and the endocrine portion secretes hormones, insulin and glucagon। अब जो हमारा पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन है वो एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है जिसमें एंजाइम भी होते हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन का सेक्रेशन करता है। ठीक, तो ये पूरे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड थे, 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, तीनों के बारे में अच्छे से हम लोग ने पढ़ लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइजेशन ऑफ फूड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस से होता है। द बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ सलोविंग। अब जो हमारा बकल कैविटी, हमारा जो मुंह है वो 2 फंक्शन करता है। पहला तो हमारे फूड को चबाता है और दूसरा उसको निगलने का काम करता है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। अब जो हमारा टीथ है और टंग, ये सलाइवा के हेल्प से हमारे फूड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। एंड मुकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडजरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू ए बोल्स। अब जो हमारा मुकस है जो कि किस में होता है, सलाइवा में होता है, वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन मतलब हमारे फूड को सूखने नहीं देता है, ठीक है, मुकस। और उसके बाद जो हमारा फूड है वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, गोला टाइप में, ठीक है, उसमें हमारा फूड कन्वर्ट हो जाता है। द बोल्स इज देन कन्वेड इनटू द फैरनेक्स एंड देन इनटू द ओसोफेगस बाय सैलोविंग और डेगुलिटेशन। उसके बाद जो हमारा बोल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाता है, फैरनेक्स में और ओसोफेगस में। उसके बाद ओसोफेगस में चला जाता है। और कैसे जाता है ये, हम लोग जो सैलोविंग करते हैं तो उससे हमारा जो बोल्स है वो फैरनेक्स और ओसोफेगस में चला जाता है। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। तो जो हमारा बोल्स है, ठीक है, वो कैसे हमारे ओसोफेगस में पास होता है, तो एक मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। तो उसके द्वारा हमारा जो बोल्स है वो ओसोफेगस में आगे बढ़ता जाता है। ठीक, द गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू द स्टोमच। अब जो हमारा गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर है ये फूड का स्टोमच में मतलब कैसे वो जाएगा इसको कंट्रोल करता है। द सलाइवा सेक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+, Cl- एंड HCO-। अब जो हमारा सलाइवा है जो कि ओरल कैविटी में सेक्रेट होता है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंटेन किए होता है। एंड एंजाइम सैलिवरी एमलेस एंड लाइसोसोम, और कुछ एंजाइम्स को भी जैसे सैलिवरी एमलेस हो गया और लाइसोसोम हो गया, इसको भी कंटेन किए होता है। कौन, सलाइवा। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme the saliva amylase और एंजाइम दी सैलिवरी एमलेस। और उसके बाद जो हमारे मतलब हमारे डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारे डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सैलिवरी एमलेस के थ्रू जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक,
तो हमारा केमिकल प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है। About 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme into a disaccharides maltose। अब 30% ऑफ स्टार्च जो होते हैं वो यहीं पे ही हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माल्टोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। माल्टोस जो कि एक डाइसेक्राइड है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कौन से एंजाइम के थ्रू, सैलिवरी एमिलेज के थ्रू। इसका ऑप्टिमम जो होता है वो ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो 6.8 होता है। लाइसोसोम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। और जो हमारा लाइसोसोम है, जो ये भी हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम, तो ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में वर्क करता है, मतलब ये इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, द मुकोजा ऑफ स्टोमच हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो हमारा मुकोजा है, ठीक है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है। एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज़ 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली। और हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके पास 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट मूकस, नेक्स्ट सेल विच सेक्रेट मूकस। पहला जो है मूकस, नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या सेक्रेट करता है, मूकस को सेक्रेट करता है। सेकेंड पैप्टिक और चीफ सेल विच सेक्रेट्स द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड जो है वो पैप्टिक है, या फिर हम बोले चीफ सेल बोले, ये क्या सेक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन, जो कि एक प्रो एंजाइम है। एंड लास्ट जो हमारा है वो पैरिएटल है और ऑक्सीनाइटिक, ठीक है, सेल है, जो कि क्या सेक्रेट करता है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये होता है जो हमारे विटामिन B12 के ऑब्जर्वेशन में नेसेसरी होता है, ठीक। तो जो हमारा आगे बताया गया है कि द स्टोमच स्टोर्स द फूड फॉर 4 and 5 आवर्स। जो हमारा स्टोमच है वो हमारे फूड को 5 से 4 घंटे स्टोर किए होता है। एंड द फूड मिक्सेस थ्रोली विद द एसिडिक gastric juice of the stomach by the churning movement in of its muscular wall and is called the जो हमारा फूड होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, इस समय फूड में हमारे मिलते हैं, उसको मिक्स होते हैं और हमारे फूड में मूवमेंट होता है, तो हमारा फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे सलाइवे हमारे मुंह में किस में कन्वर्ट हुआ, बोल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वैसे स्टोमच में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोइयोलेटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमच। अब उसके बाद जो हमारा प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्ट करने की वजह से, पेप्सिनोजेन पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्ट करने की वजह से जो हमारा ये पेप्सिनोजेन होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोड्स एंड पेप्टोज। अब जो हमारा पेप्सिन है वो जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको पेप्टोज में या फिर पेप्टोन्स में उसमें कन्वर्ट करता है। द mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from exocriation by the highly concentrated hydrochloric acid। उसके बाद जो हमारा मुकस है एंड बाइकार्बोनेट है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं और हमारा जो मुकस एपिथेलियम है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। उसका प्रोटेक्शन किससे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। अब जो हमारा HCl है वो पेप्सिन के लिए उसका जो pH होता है वो 1.8 होता है, ठीक है, एसिडिक प्रोवाइड करता है। रेनिन इज ए प्रोटियोलिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। अब जो रेनिन है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है बच्चों के, ठीक है, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ये, और जो कि मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिपेस आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा जो वो लिपेसेस को भी सेक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट में, ठीक। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय दी मस्कुलराइज्ड लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो मस्कुलराइज्ड लेयर होती हैं उनके द्वारा बहुत टाइप्स के मूवमेंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन ए thoroughly mixing up the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। तो ये जो मूवमेंट्स हमारे सारे होते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो उससे जो हमारा फूड है, ठीक है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और मिक्सअप भी हो जाता है। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine। अब ये जो है ये सारे हैं हमारे, बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, ये सब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होते हैं और रिलीज होते हैं। तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस तो आता ही हमारा कॉमन डक्ट से, ठीक है, पहले हमने लीवर में पढ़ ही लिया है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जूस तो इंटेस्टाइन में सेक्रेट होगा ही। तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम से हमारा इंटेस्टाइन में ही ओपन, ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू दी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ये रिलीज होती हैं पेनक्रियाटिक जूस और बाइल, ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रेप्सिनोजेन, काइमोट्रेप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिजेज एंजाइम, पेप्टिजेज, एमलेस, लिपेसेस एंड न्यूक्लियसेस। तो ये है पेनक्रियाटिक जूस से इनएक्टिव एंजाइम ये सारे होते हैं, ठीक है। एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको कंटेन किया होता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। द ट्रेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेस। इंट्रोकाइनेस से एक एंजाइम होता है जो कि इंटेस्टाइनल मुकोजा के द्वारा सेक्रेट होता है। ये ट्रेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ट्रेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। और उसके बाद हमारा जो ट्रेप्सिनोजेन है वो ट्रैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा है ट्रैप्सिन, ये हमारे जो भी एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, इनको क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। द बाइल रिलीज इन द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। अब जो हमारा बाइल होता है, ठीक है, जो कि ड्यूडेनम में वो रिलीज होता है, तो ये बाइल पिगमेंट को कंटेन किया होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं कंटेन करता है ये, ठीक है। केवल बाइल पिगमेंट को कंटेन किया होता है, कोई एंजाइम नहीं कंटेन करता है ये, ठीक है। बाइल हेल्प इन म्यूस्लिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। अब जो हमारा बाइल है वो हमारे फैट्स का क्या करता है, म्यूस्लिफिकेशन करता है, मतलब कि हमारे फैट्स को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लिपेसेस, और लिपेसेस को भी एक्टिवेट करता है जिससे वो फैट पे वर्क कर सके। द इंटेस्टाइनल मुकोजा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सेक्रेट मुकस। उसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइनल मुकोजल एपिथेलियम का लेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास गॉबलेट सेल होता है, तो वो मुकस का सेक्रेशन करता है। द सेक्रेशन ऑफ द ब्रूस बॉर्डर सेल ऑफ द मुकोजा along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और succus इंटेरेस्कस, ठीक है। तो जो हमारा मुकोजा है जो कि ब्रूस बॉर्डर का सेक्रेशन करता है, तो वो और गॉबलेट सेल का सेक्रेशन दोनों मिला के हमारा इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस इंटेरिकस बनता है। दिस जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैचराइज्ड, डाइपेप्टिजेज, लिपेजेज एंड म्यूक्लोडेजेस एक्सेट्रा। इन सारे एंजाइम होते हैं ये जूस में। एंड द मुकोजा अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल मुकोजा फ्रॉम एसिडिक as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activity।
तो मुकोसा होता है, जैसे कि हमने पहले इसका वर्क पढ़ चुका है, मुकोसा और बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइनल मुकोसा को एसिडिक जो कंसंट्रेशन होता है उससे उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसका पीएच होता है 7.8, जिससे एंजाइम जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकें। सब मुकोजल ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग ब्रनल्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी यही वर्क करता है, ठीक। नाउ प्रोटीन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स in the chyme reaching the intestine are acted upon the proteolytic enzyme of pancreatic juice। तो फिर उसके बाद प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस ये सारे काइम में, ठीक है, इंटेस्टाइन तक जाते हैं हमारे। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस पर एंजाइम कौन सा एक्ट करता है हमारा, ट्रेप्सिन, काइमोट्रेप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये एंजाइम इस पे वर्क करते हैं। तो ये सारे हमारे डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा होता है वो डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजाइम कौन सा होता है, वो एमलेज होता है। फिर फैट्स हमारा पहले डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ऑफ लिपेसेज, ठीक है। और उसके बाद डाइग्लिसराइड्स हमारा मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द एंजाइम ऑफ न्यूक्लियेसेस, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स फिर हमारा न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होता है। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द end प्रोडक्ट ऑफ द above रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब जो अभी हमने आपको बताया है एंजाइम के नेम, ठीक है, अभी हमने बताया ना रिएक्शन आपको कि प्रोटीन हमारा डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे जो हमने रिएक्शंस बताए हैं, ये सारे जो एंजाइम्स इस पर वर्क कर रहे हैं वो एंजाइम्स कैसे हैं, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स हैं सारे, ठीक है, जो कि हमारे फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cell of the intestine। और ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये हमारे जो इंटेस्टाइन का मुकोजल एपिथेलियल सेल है उसके पास में होता है, ये सारा स्टेप्स, ठीक। इसके बाद आगे भी स्टेप्स होते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। डाईपेप्टाइड्स जो कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू दी एंजाइम ऑफ डाईपेप्टिडेज, ठीक है। फिर माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है माल्टेज के थ्रू। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज के थ्रू ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू न्यूक्लियोसाइड्स, एंड देन न्यूक्लियोसाइड्स जो हमारा वो न्यूक्लियोसाइडेज के थ्रू शुगर और बेस में कन्वर्ट होता है। फिर डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो है वो लिपेसेस के थ्रू फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक। The breakdown of biomicromolecules mentioned above occur in the duodenum region of the small intestine। अभी जो हमने आपको रिएक्शंस बताए ये सारे रिएक्शंस हमारे कहाँ पे होते हैं, ये जो सारा हमारा ब्रेकडाउन होता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स का, ये ब्रेकडाउन सारा कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड आर अब्जॉर्ब इन द जेजुनम और एंड इलम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो और भी सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं हमारे वो जेजुनम और इलम रीजन में होते हैं, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है या फिर अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बचते हैं ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। No significant digestive activity occur in the large intestine. The function of large intestine are, कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी डाइजेशन की नहीं होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शंस हैं। पहला, एब्जॉर्बेशन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ वाटर मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का ये ऑब्जॉर्वेशन करते हैं। सेकेंड, सेक्रेशन ऑफ मुकस विच हेल्प इन द एडरिंग द वेस्टेज पार्टिकल्स together and lubricating it for an easy passage।
और ये मुकस का सेक्रेट करते हैं, जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड जो फूड है उनको एक साथ करके उनको लुब्रिकेट करता है, जिससे जो वो इजी पास हो जाए। ठीक है। The undigested unabsorbed substance called feces enter into the cecum of the large intestine through के इलोकिकल वेल्व के थ्रू। जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, जिसे हम लोग फीसेस बोलते हैं, वो किस में इंटर होता है, हमारा सीकम में इंटर होता है। ठीक है। जो कि क्या करता है, हमारे सीकम ये क्या करता है, हमारे फीसेस का बैकफ्लो होने से रोकता है। इट इज़ टेम्पोरली स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। जब तक डिफिकेशन नहीं होता है तब तक ये रेक्टम में स्टोर रहता है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसका जो एक्टिविटीज़ होता है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के उसमें रहता है, अंडर रहता है। ठीक है। एंड दी sight, smell or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। और जो हमारा स्मेल का है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये भी, और हमारे जो खाना है, ठीक है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, तो ये सारे भी हमारे न्यूरल कंट्रोल के द्वारा, न्यूरल ही कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्रेशन आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। ये भी न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा ही होते हैं कंट्रोल। ठीक है। हमारे गैस्ट्रिक और इंडस्ट्रियल सेक्रेशन जो होता है, एंड द मस्कुलर activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism both local and through CNS। तो जो मस्कुलराइज एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स से, वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। ठीक है, मॉडरेट होती हैं। एंड द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस जो भी सेक्रेट होते हैं, ठीक है, वो लोकल हार्मोन्स उनका कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हार्मोनल कंट्रोल के बीच में आता है, हार्मोनल कंट्रोल के बीच में आता है। एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस और इंडस्ट्रियल मुकोसा के द्वारा सेक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक।